राम मंगल मोद ओछाहि नित जाहि दिवस यही भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाधि लखन श्री रामचंद्र की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। श्री राम सुदिन सुध कल कंकन छूरे मंगल मोद विनोद न थोरे नित्य नव सुख सुर देख सिहाही अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहहि राम सप्रेम विनय बस रहहि दिन दिन सय गुण भूपत भाऊ देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर मुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदाराओ अनुरागे सुतः समेत ठाड़ भे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा ने प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकन पर छूहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कहे राव सहित सुत रानी परौ चरण सुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। श्री राम दीन है आशीष प्रभु भांति चले न प्रीत रीत कहे जाति। राम सप्रेम संग सब भाई आयस पाए फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ देखकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। श्री राम रूप भूपति भगत ब्याहो छाहो आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। लखन श्री रामचंद्र की जय। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुर गाधि सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजस मन ही मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजा यश भयऊ सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। जय तह राम ब्याह सब गावा सुजस पुनीत लोक तहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों के सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश तीनों लोकों में छा गया। आय ब्याह राम घर जब ते बसै आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाहु सकहि न बरन गिरायहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी बखान नहीं कर सकते।
कभी कुल जीवन पावन जाने, राम सिय जस मंगल खानी। तहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो रघुबीर। चरित अपार बारिध पारु, कवि कोन लहो उपबीत ब्याह। छाहे मंगल सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र पार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन कर आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री रामचंद्र जी की और श्री जानकी जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाहु, जी सप्रेम गावहीं सुनहीं। तेन कहूँ सदा ओछाहु, मंगलायतन राम जसो। लखन श्री रामचंद्र की जय। मास पारायण 12वां विश्राम।